पहले एक टाइम होता था जब लोग आईपीओस ढूंढते थे, देखते थे कि कौन सा आईपीओ अच्छा होगा, फिर उसके हिसाब से लेते थे। लेकिन अगर आप 2020 में देखोगे तो जिस तरह से लोगों ने आईपीओस को ओवर सब्सक्राइब किया है, मतलब जो आईपीओ 2 बार आया क्योंकि वो पहली बार नहीं चलने वाला था, तो उन्होंने फिर से आईपीओ किया, वो भी 15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया था। तो इससे पता चलता है कि कितना आईपीओस लुक्रेटिव होते जा रहे हैं। और यही नहीं, ये कोई भेड़ चाल नहीं है। अगर आप देखोगे कि कितना आपको एवरेज लिस्टिंग पे गेन मिल सकता है, कितना सोना मिल सकता है, तो वो हमेशा से इंक्रीज होता जा रहा है। 2019 में एवरेज लिस्टिंग गेन आपको 18% था, 2020 में वो 35% हो गया, और जिस हिसाब से 2021 में आईपीओज हो रहे हैं वो और भी ऊपर जा सकता है। फिर हम आगे बढ़ने से पहले एक बार ये बात कर लेते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है। तो अगर आप ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कि आईपीओ में 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा और पैसा होता है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिटेल माने कि जैसे नुक्कड़ वाला बंदा भी कर सकता है इन्वेस्ट। फिर होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, हो सकता है जमीन जायदाद या फिर पुरस्कों से चलता आ रहा हो पैसा, मतलब अंधाधुन पैसा है, राइट। तो ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा खरीद सकते हैं। फिर होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिनके पास लाइसेंस होता है, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए। तो इनके पास अलग अलॉटेड होता है, जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए अलग अलॉटेड होता है। फिर हम रिटेल वाले आते हैं, हमारे लिए अलग अलॉटेड होता है। तो अगर आप बात करेंगे जो रिसेंटली आईपीओ हुआ है आईआरएफसी, और आप इसका चेक करेंगे, इन रिटेल दिस इज सब्सक्राइब्ड मोर देन 1.24 टाइम्स। और दिस इज अ रीज़न कि ये इतना ज़्यादा सब्सक्राइब क्यों हो रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ कंपनी है इन टर्म्स की, एज अ एनबीएफसी ये कभी डिफॉल्ट नहीं की है, जो कि इनके पास कोई भी एनपीए नहीं है, कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। सो लोगों को लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। फिर भी मैं बोलूँगा कि 1.24 टाइम्स एक ऐसी लिस्टिंग नहीं है जिसको आप बोलेंगे धमाका हो गया। मेरे हिसाब से 10 या 12 टाइम होने चाहिए था, और आने वाले टाइम में हो भी सकता है कि ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल ये दिस इज़ अ गुड लिस्टिंग एंड इट इज़ ओवर सब्सक्राइब्ड। सो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन जो होता है उससे बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे काफ़ी चीज़ें फैल रही हैं कि हाउ कैन यू इंक्रीज योर चांसेस स्टफ एंड स्टफ, तो उनमें से बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। बल्कि ये बनाने में जब मैंने सर्च किया कि भाई कैसे मैं खुद के चांसेस इंक्रीज कर सकूँ, राइट, क्योंकि कोई गलती नहीं है कि अगर तुम नेट पे जाके देखो कि कैसे कर सकते हैं, बट उनमें से 99.9% सब गलत है। एक तो ये ऐसे बना देते हैं फिर सुपर ट्रिक इंक्रीज आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सुपर ट्रिक नहीं है। तो कुल मिला के सबसे ईजिएस्ट वे और सबसे दिखने वाला कि आपको पता चलेगा कि हाँ दिस मेक सेंस इज यूज मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। और वो मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स मल्टीपल लोगों पे होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने माँ बाप का अलग डीमैट अकाउंट खुलवा दो अलग अलग पैन कार्ड पे, देन यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल लॉट्स। तो मल्टीपल लॉट्स का मतलब कि आपने एक लॉट के लिए अप्लाई कर दिया और आपके साथ वालों ने एक लॉट के लिए अप्लाई कर दिया। एंड द सेकंड थिंग इज ट्राई गोइंग फॉर अपर बैंड, यानी कि आप कट ऑफ प्राइस पे करो। फॉर एग्जांपल फॉर दिस वन आई थिंक सो इट वाज 25 to 26, गो फॉर द 26 प्राइस, बिकॉज इफ इट इज ओवर सब्सक्राइब तो आपको 25 पे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी जो बचा, जितने भी तरीके बचे, बाकी जो कुछ भी बचता है उसका कोई फ़ायदा नहीं। फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल बिड्स कर दी एक ही अकाउंट से, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने मल्टीपल लॉट्स के लिए बिड कर दिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने मल्टीपल ऐप्स से मल्टीपल लॉट्स के लिए मल्टीपल बिड्स कर दी, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डीमैट अकाउंट है, एक ज़ीरोधा पे है, एक ग्रो पे है, हो सकता है और कोई भी ऐप हो, आपने उन सब ऐप्स को यूज़ करके मल्टीपल बिड्स कर दी, उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक ही तरीका है जो आप समझ सकते हो ना कि सेबी बेवकूफ़ नहीं है, वो सदियों से करता आ रहा है। उनको पता है कि लोग तौर तरीके अपनाएंगे, लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने ये बना रखा है कि एक बंदे को फेयर चांस मिलना चाहिए एक आईपीओ मिलने में, विच मेक सेंस। तो अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं, क्रिएट मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स विद मल्टीपल पैन नंबर्स, और वो पैन होल्डर्स अलग अलग होने चाहिए, कुछ इलीगल मत करना। तो इससे आप अपना चांसेस बढ़ा सकते हो।